कल हमने क्वेश्चन 41 किया था, आज क्वेश्चन 42 से आगे बढ़ते हैं। यू स्टैंड ऑन अ स्प्रिंग स्केल ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑफ द फॉलोइंग स्केल शोज द हाईएस्ट रीडिंग व्हेन द एलिवेटर। पहले तो समझो कि जो स्प्रिंग स्केल है, कभी गए हो वजन मेजर करने, कहीं डॉक्टर के पास जाओगे आप तो वहां लगा होता है, ठीक है। और उस पर अगर आप खड़े रहोगे, अगर आप जोर लगाओगे तो वो वजन स्पाइक करता है, ठीक है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स का फंडा है यहाँ, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी आप एक मास को एक स्प्रिंग बैलेंस पे रखोगे, तो ये जो भी रीड करेगा वो इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स होगा एक तरह से। दैट्स व्हाट यू आर एक्चुअली एस्टिमेटिंग यूजिंग अ, समझ गए कि नहीं? यस और नो? अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू मेक क्लियर। अगर ये वाली स्प्रिंग बैलेंस हो, ओके, दिस इज गोइंग, देखो इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से हटा दो, मैं ये चाहता हूं आप समझो ये कर क्या रहा है, वो टारगेट समझो, वो इसका पर्पस समझो, बाकी इससे घबराओ मत कि डब्बा रखा है बीच में, लीव इट असाइड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस तरह की स्प्रिंग बैलेंस इस स्ट्रिंग का टेंशन मेजर करती है। क्लियर है कि नहीं? अगर स्प्रिंग बैलेंस ऐसी है कि आपको नीचे रखनी पड़ती है किसी चीज के, जैसे हम जाते हैं दुकान पे, तो वो नॉर्मल फोर्स मेजर करती है, क्या करती है, ठीक है। और अगर इस तरह से होता नहीं, कई बार कुछ चीज मेजर करते हैं और स्प्रिंग बैलेंस ऐसी होती है जिससे लटका देते हैं, तो वो टेंशन इन दिस मेजर करती है। समझ गए कि नहीं? मैं बार बार कहूंगा बच्चों, नॉर्मली हम स्प्रिंग बैलेंस को यूज करते हैं वेट मेजर करने के लिए, इसको भी क्या करते हैं, वेट, बट इट्स नॉट बिकॉज दे मेजर वेट, नो, दे मेजर नॉर्मल फोर्स या टेंशन फोर्स। क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? इसीलिए अगर हम कभी एक लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है कि नहीं, और हम स्प्रिंग बैलेंस पे खड़े हो जाएं, हमारा वजन सपोज 70 केजी बता रहा है वो, अगर सडनली लिफ्ट ऊपर को दौड़ने लग जाए तो वो 70 से ज्यादा बताएगा आपको, बिकॉज अब हम ज्यादा जोर से दब जाएंगे किस पे, फ्लोर पे, बिकॉज अब फ्लोर हमें कहां को धक्का दे रहा है, ऊपर को। अंडरस्टैंड दिस आइडिया, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स ऑलरेडी सॉल्व। ये याद रखना, लेकिन ये लिख लो, है ना। स्प्रिंग बैलेंस रीड्स, पहला नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। जहां पे भी इस्तेमाल हुई है क्या मेजर करती है, नॉट वेट, ये ध्यान रखना प्लीज एंड प्लीज, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। अब देखो, व्हेन द एलिवेटर, अब एलिवेटर में आप हो, आपके पैरों के नीचे स्प्रिंग बैलेंस है, एक वेइंग बैलेंस है, स्प्रिंग सिस्टम पे बेस्ड है वो। तो ये कहता है कि होना क्या चाहिए, देखो खुद सोचो, मैक्सिमम आपका जो वेट रीड करेगा, शोज हाईएस्ट रीडिंग, दैट डजंट मीन आपका वेट उतना है, रीडिंग जरूर बताएगा लेकिन वो आपका वेट नहीं है। तो कब दिखाएगा, जब ये आपको ज्यादा धक्का दे रहा हो, आपके वजन से ज्यादा रुका हुआ होता, तो एम जी वॉज इक्वल टू एन, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो एन बढ़ेगा, बिकॉज तब एन को ज्यादा होना पड़ेगा, नीचे जाएगा तो एन घटेगा, एन को कम करना पड़ेगा, तब जाके नीचे को जाएगा ये, ठीक है कि नहीं। एनीवे, तो इसको हम मैथमेटिकली करना चाहें तो ऐसे देखो, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, ये एन है और ये एम जी है, और एक्सेलरेशन किधर है इसकी, ऊपर, एन ज्यादा होना चाहिए एम जी से, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो अगर आप एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ अचीव कर लेते हो, यू विल हैव टू एक्सर्ट मोर नॉर्मल फोर्स। मैं चाहूंगा बार बार इस चीज को आप लॉजिकली ज्यादा, न्यूमेरिकली कम करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है कि लॉजिकली क्या कहना है, अगर मुझे किसी, अगर मैंने लिफ्ट मुझे ऊपर ले जाना चाह रहा है, धकेलना चाह रहा है, इट विल हैव टू पुश मी हार्डर देन माय वेट। अगर मैं चाहता हूं कि लिफ्ट नीचे जाए, तो माय वेट शुड बी मोर देन द लिफ्ट्स पुश अपवर्ड्स, तभी मैं धीरे धीरे नीचे उतरूंगा। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा कुछ नेट फोर्स जीरो होता है, यूनिफॉर्म मोशन पे ध्यान रखेंगे, ओके। तो हम कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग स्पीड अपवर्ड्स, दैट शुड बी द आंसर। होता है मूव्स अपवर्ड विद डिक्रीज स्पीड, नहीं, ध्यान रखना, देखो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, मैं ना कल देख रहा था, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये, गुड, ओके, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, राइट, दिस मीन्स क्या,
मूविंग अपवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, बिकॉज आपकी अगर स्पीड अपवर्ड थी और वो धीरे धीरे कम हो रही है, दैट मीन एक्सेलरेशन किधर को है। ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी मोशन इन 1D में बताई ये चीजें। रिमेन स्टेशनरी नहीं, डाउनवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड, तब भी एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे को, तब भी हम, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं नीचे गिरूं और मेरी स्पीड बढ़ती जाए, दैट मीन्स नीचे जो फ्लोर है वो कमजोर पड़ गया है, वो मुझे रोक नहीं रहा है। सही बात है कि नहीं। बैलेंस से स्टार्ट करो, जब बराबर होता तब क्या, अगर नीचे को भागना है तो फ्लोर को फोर्स कम करना पड़ेगा, अगर ऊपर को धकेलें तो फ्लोर को फोर्स आपके वजन से ज्यादा करना पड़ेगा। बहुत डिस्कशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। यू स्टैंड ऑन अ स्प्रिंग स्केल on the floor of an elevator of the following the scale shows the highest reading when the elevator is, देखो क्वेश्चन एक जैसा है बट नहीं, ध्यान से। moves downwards with increasing speed, no, moves upwards downwards with decreasing speed है। सोचो सोचो, ये सारे के सारे ये ऑप्शंस सेम नहीं है, ओके, थोड़ा सा हेर फेर है। मूविंग डाउनवर्ड्स विथ, तभी एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी। अब अगर आप नीचे जा रहे हो और आपकी स्पीड स्लोइंग डाउन है तो मीन एक्सेलरेशन कहां को होगी। अब इट्स लाइक सेइंग दिस, मैं बताता हूं, देखो पहला ये है, देखो ध्यान से, कि हम रुके हुए हैं लिफ्ट में, ठीक है, और सडनली लिफ्ट ऊपर ले जाए हमको, तो हम ज्यादा प्रेस करेंगे फ्लोर पे। सही बात है कि नहीं, आया ना। दूसरा ये है कि हम नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं और लिफ्ट हमें रोके, तब भी इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा, सिंपल एज। अगर मैंने किसी को धक्का देना, आई विल हैव टू, अगर मैंने किसी को रोकना है तब भी मैं सेम एक्शन करूंगा। थिंक अगेन, अगर मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है, मैं उसको पुश करना चाहता हूँ, मुझे फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा उसको। अगर वो उधर से आ रहा है, मैं उसको रोकना चाह रहा हूँ, तब भी मुझे फोर्स उधर ही देना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द लिफ्ट डज। एट द टाइम इट स्टार्ट्स गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड और इट गोज डाउन विद डिक्रीज, दैट मींस लिफ्ट रोक रहा है उसको, मतलब इम्पीड कर रहा है उसको, जाने नहीं दे रहा है। दैट मींस नॉर्मल फोर्स फिर से mg से ज्यादा। आप ऐसे भी देख सकते हो उसको कि भाई ये ऊपर को क्यों एक्सेलरेट होगा, बिकॉज ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होगी। भाई ये नीचे तो जा रहा है लेकिन स्लो डाउन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा है। दैट्स द वे यू लुक एट, ठीक है कि नहीं। बाकी एक्सेलरेशन का मतलब समझ ही रहे हो आप, डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन अपवर्ड। जब हम याद है हमको, जब हमने मोशन इन 1D पढ़ा था उसमें एक, अब मैं ये नहीं बता सकता कौन सी वीडियो में कौन सी क्लास में, लेकिन मैंने बताया था ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव इनकी मीनिंग क्या है, डिसलरेशन का मीनिंग क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है। मेन आइडिया ये है, इफ अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इट्स स्पीड शुड इंक्रीज, इफ अ बॉडी इज डिसलरेटिंग इट्स स्पीड शुड डिक्रीज। क्लियर है कि नहीं, ओके। यानी कि इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड कम होगी, स्पीड मैंने वेलोसिटी स्लो डाउन, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये भी आया वैसा ही 20 डिग्री वाला। When a crate 25 kg is pushed across a frictionless horizontal floor with a force of 200 Newton directed below 20 degree the horizontal, okay, डायग्राम हमेशा बनाएं, ठीक है, काम चोरी ना करें प्लीज। ऐसे लगा हुआ है 200 न्यूटन मेरे बच्चों, और कितने एंगल से, लेट्स से 20 डिग्री बोला है, लेट्स से 30 डिग्री कह लो, कुछ नहीं। द मैग्नीट्यूड नॉर्मल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द क्रेट इज, नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप ध्यान दोगे ना, यू वोंट डू इट, यू डोंट हैव टू डू। एक तो इसका mg, इसका n, और ये जो f है 200 न्यूटन, इसका कॉस कंपोनेंट 200 कॉस 20 इसको भगाने में लगेगा, एंड 200 साइन 20 इसको दबाने में लगेगा नीचे। क्लियर है कि नहीं, ओके। तो मैं कहूंगा यार ठीक है, इसमें फोर्स तो मैंने लिखना था, फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा ध्यान रखना यू कैन नॉट राइट कंपोनेंट्स, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इट इज 200 न्यूटन। इसके मैं 200 कॉस, लेट्स एज्यूम 20 डिग्री, और ये कितना 200 साइन
20। ये हमारे पास सारा का सारा सिस्टम है। क्लियर है कि नहीं? कोई सवाल है बेटे? अब क्योंकि वर्टिकली इक्विलिब्रियम है तो हम वर्टिकल फोर्सेस का नेट सम 0 करेंगे। हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम नहीं है तो जो है वो ma के बराबर। ठीक है, मैं बोलूंगा ऐसे mg 200 sin 20 mg plus 200 sin 20 degree minus n is equal to 0 because there is no acceleration in vertical direction. ठीक है, this is how you write Newton's second law है ना, total sum of total forces is equal to ma। और हॉरिजॉन्टली मैं लिखूंगा 200 cos 20 और तो नहीं है कुछ, इज इक्वल टू m इंटू a। ओके, इसकी जो भी एक्सेलरेशन होगी वो यहां होगी बेटे। तो बस इसमें एक काम करेंगे, n यहां से निकालेंगे। हालांकि इसने n पूछा है, मैंने जानबूझ के ये भी रख दिया, मैंने कहा इन केस, बिकॉज इट्स एन इंस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्ट फॉर मी एज वेल फॉर यू गाइस। ठीक है, बस एक काम करते हैं, एम जी इज 25 इंटू 10 प्लस 200 साइन 20 1/2 से भी थोड़ा सा छोटा होगा। कैन आई यूज 1/2.5? साइन 30 होता था 1/2। ध्यान से देखो, दिस इज साइन, ये 90 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, इसकी वैल्यू 1/2, तो 20 पे 1/2 से भी छोटी। दैट्स हाउ मैंने चालाकी से वो 2.5 यूज किया। हो सकता है और n को पार कर दो बेटे, तो मेरा बच्चा 2.5 25 यानी कि 25। अच्छा, एक काम और कर सकते थे हम, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, इंटू 4 इंटू 4, 4 दूने 8, 800/10 हो गया 80, राइट। 250 प्लस 80 यानी कि 330 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली है, कोई 310। ओके, दैट्स द आंसर। दैट मीन्स और छोटा था वो, 1/3 कर सकते थे हम। ओके, हाँ 350 सीरियसली? अच्छा, मैंने एक्चुअली तुम्हारा 30 डिग्री कर दिया होगा, है ना? मैंने एडिट किया होगा, हो सकता है असाइनमेंट स्टूडेंट्स के लिए। नेवरदलेस इट डजंट मैटर, इट्स फाइन, नॉट अ बिग डील। इसी बहाने साइन कॉस के ग्राफ भी बीच बीच में रिपीट हो रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। पहले मैं इसको मास्क करूं आंसर्स को, नहीं तो तुम लोग आंसर दे दोगे सीधे सीधे, है ना? मुझे पता है बदमाश होते हैं बच्चे हमारे। नेवरदलेस हाँ, साइन 30 यूज किया होगा ना मैंने हाँ चलो, कुछ नहीं है, मैं मतलब क्वेश्चन समझ गए ना, मतलब दिस इज इट। बाकी आपके असाइनमेंट में डिफरेंट भी है तो वैसे कर लेना। ठीक है, a block slides down a frictionless plane that makes an angle of 30 with the horizontal. The acceleration of the block is, देखो पहला सिंपल सवाल, I love this assignment। 30 डिग्री पे एक फ्रिक्शनलेस पे एक मास m रखा हमने, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? इसने ब्लॉक का मास भी नहीं दिया, देखो, देयर इज नो नीड फॉर इट बाय द वे। तो हम इसका जो फोर्स है वो देखेंगे क्या क्या लग रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, द कॉन्सेप्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम एंड बेसिक थिंग्स, है ना? तो इसको मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं तो ये मेरे बच्चों ऐसे होगा। एक तो इसका mg और दूसरा n। ओके, क्योंकि ये एंगल 30 है, ये वाला, हालांकि प्लेन ये है तो मैंने एंगल लेकर ये बनाया, या आप चाहो तो यहां तक ठीक है। ठीक है, आई विल राइट पॉइंट डायग्राम। क्या बनाऊं मैं इसकी? ये है मेरा बच्चा mg और ये है n, ये है प्लेन। तो डिग्रीज ये कितना है? तो बेटे ये तो नहीं होगा 30, ये होगा 60, और ये कितना होगा 30। ओके, नाउ क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है ना, इधर कुछ भी नहीं है, तो चला कि अक्लमंदी ये होगी कि आप इसको x एक्सिस मानो और इसको
वाई एक्सिस। इससे आपको एक ही एक्सिस में काम करना है, दूसरी एक्सिस, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ x और यहाँ y रखते, फिर आप इसकी मोशन में सारे कंपोनेंट्स आने थे तो गड़बड़ होनी थी। नेवरदलेस एम जी को दो कंपोनेंट्स, दिस इज एम जी cos 30, दिस इज एम जी, प्लीज एंड प्लीज ध्यान रखें बच्चों, ये मैंने जब लिखे तो दैट डजंट मीन कि अब ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है, नहीं नहीं, इसके बदले वो दोनों आ गए, इसको हटा सकते हैं आप, ठीक है कि ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, कंपोनेंट भी रख देंगे इसको भी रख देंगे, रेजोल्यूशन डायग्राम में ऐसा करने की जरूरत, दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन डायग्राम। इसमें अगर मैं रूल्स के हिसाब से जाऊं, आई डोंट हैव टू राइट दिस, ठीक है कि नहीं, नाउ इट इज फाइन, ओके। बट डॉट पे बनाओगे ना तो ये एंगल निकालना इजी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। बस यहां कहां जा रहा है ये, कहीं को भी नहीं, तो मैं कहूंगा ए वाई इज 0। किसने बोला, ऑब्जर्वेशन, इट्स नॉट, ये तो धसन थोड़ी रहा है फ्लोर में। एंड वी हैव n माइनस एम जी कॉस थीटा, यानी कि cos 30 is equal to 0 because there is no acceleration. Horizontally, sorry, along the plane, there is only one, that is mg sin 30 is equal to max if there is an acceleration ax, जो कि है। तो बेटे m और m कैंसिल, तो ax कितना है, g sin 30। यहां मैं चाहूंगा कि आप याद ही रख लो कि अगर एंगल हो थीटा तो एक फ्रीली स्लाइडिंग इसका होगा एक्सेलरेशन g sin थीटा, ओके। याद क्या रखो, खैर अब इसके लकीर का फकीर नहीं बनने की जरूरत है, डिसाइड व्हेन यू कैन, है ना, इट्स अप टू यू, थिंक, मैं बार बार कहूंगा, सोचने की जरूरत है। तो बेटे दिस इज g/2 इज 5, ओके। कहाँ है आंसर, 980 का हाफ कितना होता है, 490 सेंटीमीटर, है ना, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही हो गया चीज, ठीक है कि नहीं, रिवील द आंसर, ठीक है, समझ पाए कि नहीं। ठीक है, आई होप मैंने बोलते नहीं वो पेट भर के प्रॉब्लम्स कराई हो तुमको। मैं चाहता हूं कि आप ये सारे मेथड्स पकड़े, ये सिंपल चीजें हैं, ये क्लास 11 स्टूडेंट के लिए है। अगर मेरा वीडियो कोई सीनियर स्टूडेंट देख रहा है, सो डोंट रश टू थिंग्स, मैं ये चाहूंगा ये ऑनलाइन बच्चों को बताना, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर सिंपल चीजें बता रहे, बिकॉज किड्स स्ट्रगल इन देम। बाकी बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर वो तो फिर खुद करें, अपना जितना भी कर सकते हैं वो। मेरा जो काम है, मेरा फिलहाल ये काम है कि 11th के बच्चे को क्या क्या पता होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू रिजॉल्व फोर्सेस, यू शुड नो हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशंस, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़े मेरे बच्चे, ठीक है कि नहीं, लक्ष्य बेटे, हो गया, मिटा दूं, लो जी। 25 kg न्यूटन, ध्यान रखना, ओके। ये कैसे तंग करता है, देखो, कभी केजी लिख देगा, मास लिख देगा, कभी न्यूटन लिख देगा। स्लाइड्स ऑन फ्रिक्शन टाइम एट 25 विद द हॉरिजॉन्टल, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स, अभी अभी बताओ कितना होगा, अभी निकाला था मैंने, n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एक्स नॉट 0। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन हमेशा नहीं, मतलब डोंट रिमेम्बर इट लाइक दैट, है ना। ऑफ कोर्स एक डायग्राम बनाओ, इस पे फिर से फोर्स एम जी का कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा, बिकॉज ये थीटा होता है, बिकॉज ये थीटा होता है, यहाँ एम जी साइन थीटा और यहाँ को एन, तो ये और ये बैलेंस करेंगे बच्चों, दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप बार बार इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की नजर से मत देखो, बार बार समझो कि क्या आप ये दिमाग लगा पा रहे हो कि कहां से क्या आ रहा है और क्या कर रहा है। ये इसका ये वाला कंपोनेंट इसको कह रहा है कि चल नीचे घसीट के, बिकॉज देयर इज नो हेल्प। अगर फ्रिक्शन होता तो वो क्या करता, वो रोकता है इसको, नहीं वो अपोज करता है इस चीज को, ठीक है। हाँ, बाकी इधर को अगर यहाँ पे फ्लोर नरम होता, सॉफ्ट होता, तो ये फंस जाता है इसमें, ऐसा नहीं हो रहा, ओके। सो समझ आया कि नहीं है, तो इट्स एम जी कॉस 20, तो दैट इज एम जी इज 2.5 इंटू कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू एन 25 डिग्री। 25 तो 30 कितना होता था, 0.85 बोला था मैंने, तो 0.9 ही कह लो, है ना। 2.5 इंटू 9, तो बेटे ये हो गया 25 माइनस 2.5,
25 माइनस, नहीं 10 में, हाँ 25 माइनस 2.5, हाँ मैंने तुमको चेंज किया होगा, 25 माइनस 2.5 दैट इज 18 पॉइंट समथिंग। एम जी, अच्छा 25, ठीक है, 25 इंटू 9 सही तो है फिर, इज 250 माइनस 25, वो कितना हो गया 220। देखो कितना सही आंसर निकाला। क्या किया मैंने, मैंने किया 25 एम जी, ये हो गया एम जी, ये है बेटा, है ना। एम अगर चाहिए तो वो 2.5 होता है, मैंने एम कॉस थीटा लिख दिया था, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एम जी दिया हुआ है पूरा, तो एम जी कॉस 25 जो कि मैंने 0.9 माना, ठीक है कि नहीं, कॉस तो ठीक तो है वही, ये नहीं 23 डिग्री आएगा, 23 न्यूटन, दैट इज कर लेना, 25 से थोड़ा सा छोटा है ना, यानी कि ओहो 2.5 इंटू 9 दैट इज 25 माइनस 2.5 दैट इज, यार मैं क्यों कैलकुलेशंस बता रहा हूँ, समझो बात को। हद हो गई, इट्स 25 से थोड़ा सा छोटा होगा ना, दैट्स इट, ओके दैट इज 23। या अभी जो 230 निकला था हमारा, तो उस हिसाब से fine। वो मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा डाला था इसमें, ओके कभी कभी हो जाता है बेटे। एट 25 क्रेड इज हेली, 25 का अब इसका मतलब परेशानी खड़ी हो गई है, तो 3 था कल। A 25 Newton crate is held at rest on a frictionless anchor by a force that is parallel to the incline. हाँ अब सोचो, अब ये कह रहा है अगर हमने इस ब्लॉक को रोका है एक फोर्स लगा के, तो फोर्स कितना होगा, एम जी साइन थीटा, सही बात है कि नहीं, क्यों। अब देखो इसका इक्विलिब्रियम, अभी जो इतनी देर से हम कर रहे थे कि इसको अनबैलेंस फोर्स कितना था, एम जी साइन थीटा, अगर ये थीटा है बेटे, और एम जी कॉस थीटा इस एन के साथ बैलेंस हो रहा था। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें, रोकना चाह रहे हैं, तो एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू दिस एडिशनल फोर्स। अक्सर अगर हम फ्रिक्शनलेस फ्लोर ना हो, रफ प्लेन हो, तो उस पर ये काम फ्रिक्शन करता है, ठीक है। अक्सर तुम्हें बच्चों नीट एग्जाम में मैंने देखा है कि कई बार ऐसे देगा, यहां से एक रस्सी बांध रखी होती है, पूछेगा टेंशन कितनी है इसमें, दैट्स इट, ठीक है। यू हैव टू सिंपली लुक एट इट एंड गिव द आंसर, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि नीट में ये क्वेश्चन आएगा, नहीं, है ना, आई एम नॉट दैट आंखों में लेजर्स डाल के मैं टीचर नहीं बैठा हूँ, प्लीज, है ना, दैट्स नॉट माय प्लान हियर, ओके। मैं नहीं बताऊंगा ये जो 50 क्वेश्चन है आने वाले हैं इस साल ही होने वाला है, कुछ नहीं बोलने वाला, प्लीज ऐसा मत सोचना, ठीक है बच्चों। थिंक, आई ओनली आस्क यू गाइज टू थिंक, है ना, बाकी दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट शुड हैव ऑलवेज बीन वर्किंग, ठीक है। और ये जो ट्रेजेडी होगी हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ कि सोचने समझने पे जोर नहीं है, जो कि अफसोस की बात है। आगे बढ़े, समझ आया बच्चों को, फिर से 25 न्यूटन। सदफ क्या सोच रही बेटे, कुछ पूछना है, कुछ रह गया उसका, तुम क्यों डिक्टेट कर रही हो, मुझे बताओ। 47 का इसका आंसर बेटे अभी करा तो था, एम जी साइन, अच्छा अच्छा, ओ गॉड, बी है बी, अरे डी, एम जी विच इज 25 इंटू साइन 30 कह लो तो 1/2, तो अप्रोक्सीमेटली 12.5 विच इज ओके, ओके बेटा, 1.1/2 से थोड़ा सा छोटा होता है, है ना, साइन कंपोनेंट, हाँ 2.5, मेस्ड अप मैथमेटिक्स। अगर इससे छोटा चाहिए मुझे तो 1/2.5 करूंगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 न्यूटन क्रेड इज हेल्ड एट अ रेस्ट फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन, अच्छा, ऑन अ फ्रिक्शन बाय अ पैरेलल if the incline is 25 with the horizontal magnitude normal force, हाँ नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है, क्या फर्क पड़ेगा कि हमने यहां से एक फोर्स लगाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट्स इट। तो इट इज एम जी
cos approximately 25 degree, that is 25 into 0.9, that is 23 Newton. There is nothing to, ठीक है। ये चाहता है कि आप गलती करें, आप सोचें कि ऐसा तो नहीं होगा, हो सकता है ओ, ठीक है। सोचो सोचो बेटे, ये क्या चीजें डिजाइन करा रहा है आपके दिमाग में, क्या पाथवेज क्रिएट कर रही है ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए। देखो, इट्स चेकिंग योर कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एक तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे करेंगे और थॉटफुल वे में करेंगे। कैसे? एक एलिगेंट तरीके से सोल्यूशन देना है। कभी भी लंबा चौड़ा सोल्यूशन इज ऑलवेज समथिंग रॉन्ग इन देयर, है ना। मैं नहीं बोलूंगा हमेशा ऐसा होगा, जब बड़ा एग्जाम होगा, जेईई एडवांस जैसा एग्जाम, वहां पे सोल्यूशन लंबा होगा। लेकिन बिफोर यू गो इनटू दैट, बेसिक सीखते सीखते आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, दोज नीड टू बी इरेज्ड आउट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम एफ का इंट्रोडक्शन क्या सोच सकते थे कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा इससे, तो नहीं होता, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग इन, okay, independence of axis. Now that is a much better way I would like to put it, independence of axis मेरे बच्चों, शाबाश। अब 32 Newton force parallel to the inclined plane is required to push a certain crate at constant velocity up a frictionless inclined plane that is 30 degree above the horizontal. The mass of the crate is good. Oh God. ये कह रहा है कि एक 30 डिग्री पे रखा हुआ, पता नहीं अब कैसे इसको ध्यान आया कि हम 30 डिग्री यूज करते हैं, इस पे एक मास है और उसको ऊपर धक्का देना पड़ रहा है किसी वजह से, कितना, 32 न्यूटन से, ताकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अप जाए। तो दैट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इज, दैट्स इट। तो ध्यान रखना बच्चे, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि हमने वेलोसिटी अटेन करके फिर मेंटेन किया है उसको। क्या किया है, ये ध्यान रखना। आप सोचोगे कि सर हमने 32 वहां से mg sin थीटा, तो जीरो होना चाहिए था वेलोसिटी भी, नहीं नहीं, हो सकता है हमने वेलोसिटी गेन करा के और फिर उसके बाद मेंटेन किया mg sin थीटा, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करनी है, तो बेटे 32 शुड बी इक्वल टू mg sin 30, that sin 30 is 1/2, which is यहाँ से जाएगा 64 is equal to m into g is 10, okay। तो 6.4 kg अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा ज्यादा 6.5 kg आप मास मान सकते हैं इसको, बिकॉज 9.8 माना होगा इसमें, ओके। इंटरेस्टिंग, समझ आया कि नहीं आया? टफ तो नहीं लगा मेरे बच्चों को? पक्का बेटा? बहुत सारे सवाल है ना, घर पे करो, लेकिन वो एनसीईआरटी बुक वो करके दो आप, ताकि मैं ये फोकस कर सकूं, ठीक है। दिस इज अ वेरी वाइटल डिस्कशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड। हर्षित, आंसर मत ट्रांसफर कर लेना बेटा, है ना। मैंने सुना तुम यहाँ से देख के बताते हो आंसर, सही बात है। क्या है आंसर ए का, ए पहले वाले का? अब तो बोलोगे सर आपके ए निकला मुंह से, ए ही है ना। ये जो माइंड सेट है ना स्टूडेंट्स का, हाँ ए ही होगा आंसर, सर के मुंह से ए निकला और बस फिर फंस गए, उससे बढ़िया सॉल्व कर लो। स्लेड ऑन आइस, स्लेड समझते हो, जिसपे वो जो अलास्का में दिखाते हैं, तो वो बड़े बड़े से डॉगीज खींच रहे होते हैं उस स्लेड पर, is on an icy slope that is 30 degree above the horizontal, okay। When a 40 Newton force is applied parallel to the incline directed up the applied force on the sled, the acceleration of the sled is, ऐसे कह रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगाओगे तो इसकी एक्सेलरेशन है, आप देखो, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, अब एक्सेलरेशन है, कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स ये फोर्स इस mg sin थीटा से ज्यादा होगा, ठीक है क्या? ओके, नेवरदलेस इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा मैं फिर से एक बार, बिकॉज बच्चे सोचते हैं कि सर ने नहीं बनाई तो हमें भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है ना। यू विल कीप डूइंग दिस टिल यू आर कंफर्टेबल। तो पहले mg, यहाँ से n, और यहाँ से हमने फोर्स F लगाया, ठीक है। मैं मुझे पता नहीं पुल है कि पुश है, सो दैट्स अप टू अस। और बेटे ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, इसीलिए यहाँ पे फिर हम क्या लिखते हैं, mg cos थीटा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, mg sin थीटा। ये आपको अलग से लिखना होता है, ठीक है, अगर आपको जो शौक है तो, अदरवाइज नो द थिंग्स, दैट्स इट। तो f minus mg sin थीटा इज ma,
एम ए एक्स एक्चुअली, ठीक है। एंड एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देयर इज नथिंग गोइंग इन दिस डायरेक्शन। बस खत्म। एफ हमारा इसने दे रखा है 40 न्यूटन, 40 माइनस और तो नहीं दिया है कुछ, मास पूछ रहा है, ठीक है। एम इंटू जी इंटू साइन 30 डिग्री 1 बाय इज इक्वल टू एम विच इज एम इंटू ए इज 2 बेटा। तो ये हो गया 5 और इसको यहाँ ले आओगे तो 40 इज इक्वल टू एम इंटू 2 प्लस एम इंटू 5, तो हो गया बेटे एम इंटू 7, तो 40/7 बेटा। चूंकि 28 7 6 42 अप्रोक्सीमेटली ये होना चाहिए 40 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 हो गया ज्यादा 5.8 हाँ है 40 was parallel to incline directed up। अच्छा डाउन है ओए, हमने गलत पढ़ी है, नीचे जा रहा है ये, ठीक है। यानी कि ये फोर्स काफी नहीं है इसको ऊपर ले जाने के। माय बैड है ना, मैं भावुक हो गया, बह गया। ये है इधर को, ओह फिर तो इक्वेशन गलत गलत हो गई ना। देन इट इज एम जी साइन थीटा माइनस एफ। ऑफ कोर्स एम जी साइन थीटा नीचे लाएगा, ये रोकेगा। देखो ना, डायरेक्टेड अप द इंक्लाइन प्लेन, पहले तो फोर्स इज अप्लाइड अप, यानी कि ऐसा समझ लो कि ये नीचे गिरता काफी तेज, आपने रोका है लेकिन ये तब भी नीचे आ रहा है। यू आर नॉट एबल टू स्टॉप इट्स डाउनवर्ड मोशन बाय मच। द ओनली थिंग यू आर एबल टू अचीव इज कि ये तब भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। ओके, तो इसको करें, आप सॉल्व करें पहले। तो लिख दूं मैं, इट इज एफ इधर एम ए चाहिए हमको, एम इज एम इंटू 10 इंटू 2 1/2 इज माइनस एम इंटू ये 2 हो गया बेटे इज इक्वल टू एफ विच इज 40। तो ये हो गया 5 माइनस दिस एम इंटू 3 इज इक्वल टू एफ इज 40। तब भी नहीं आया, चक्कर क्या है। For a parallel to inclined plane at the applied sled, the acceleration of this sled is this downwards। हाँ क्या हुआ, मास ऑफ द स्लेट इज, कुछ गड़बड़ है फिर। हाँ तो ये 30 न्यूटन होना चाहिए था, है ना। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस। हाँ बेटे, मान लो इसका आंसर ही मान ले सपोज, ठीक है। इसको आंसर अगर मान लेते हैं तो देखते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, जहां तक हम क्लियर है वो हो गया। चलो इसका मान लो 10 kg, इसके हिसाब से चलते हैं लेके। तो 10 kg का 10 इंटू जी इंटू साइन ऑफ, है ना, 30, ये डाउनवर्ड है, माइनस 40 अपवर्ड है, दैट्स इक्वल टू 10 इंटू ए। हम चेक करेंगे कि क्या A2 आएगा कि नहीं। 100 इंटू 1/2 हो गया 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10A। इस हिसाब से A आना चाहिए। हाँ तो ये डेटा में गड़बड़ है ना, वो 30 न्यूटन होना चाहिए तब ठीक है। क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। यहाँ हमारी लैब में ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है। चलो आगे चलें। सो नथिंग टू वरी, हम कर तो सही रहे लेकिन चलो वैल्यू गलत थी, 40 नहीं 30 चलेगा तब ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको 30 न्यूटन पे मिलेगा, ना कि 40 पे, दैट्स इट, ठीक है। बिकॉज इस पे 50 लग रहा है ऑलरेडी एंड स्टफ। चलो जी, अब 40 न्यूटन फिर से 40, अब पता चला इसमें भी हुई गड़बड़ है। ठीक है, 40 न्यूटन फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्टेड अप द इंक्लाइंड अप्लाइड फ्रिक्शनलेस एक्सेलरेशन ऑफ क्रेट इज दिस अपवर्ड। हाँ ये वो वाला क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे, ठीक है। अब इसका आंसर पहले ही देख लो, मुझे लगता है 6 आया था 5.8। हाँ
सही है, हमारा पिछला क्वेश्चन भी सही था, वो गलत डेटा था, वो मास 1 kg होना चाहिए। नहीं नहीं सॉरी, फोर्स 30 न्यूटन होना चाहिए। ओके, समझ गए कि नहीं? तो अपवर्ड, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बेटे। अब इस वक्त ये फोर्स 40 न्यूटन जीत रहा है, पुश कर पा रहा है इसको अपवर्ड्स, तो एम जी साइन 30 के खिलाफ इसमें नेट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 40 अपवर्ड्स माइनस एम जी m into 10 into sin 30 which is 1/2 downwards ऐसे should be equal to m into a upwards is 2। ठीक है, F1 plus F2 is equal to ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। 40 रहने दो, इसको उधर ले जाओगे, 5 plus 2 7, तो 40 is equal to 7 into m। ये समझ आ रहा है ना क्या? क्योंकि माइनस 5m बाहर जाएगा तो प्लस 5m, तो m is equal to 40/7। अगर मैं 7/6 जा करूं तो वो 42 होना था, तो ज्यादा हो जाता, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक आंसर बचता है। दैट्स इट, सबसे नियरेस्ट यही है। ओके, सो इट वाज अ क्वेश्चन जो हमने पहले ही कर लिया, पिछले वाले में ही कर लिया था पहले आधा। ओके बच्चों, बेसिक आइडिया, कॉन्सेप्ट क्या घूम रहा है बार बार? योर एबिलिटी टू ब्रेक दिस एम जी इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, एम जी साइन थीटा, एम जी cos theta, इसी के आसपास घुमा रहा हूं मैं तुम लोगों को, तुम ध्यान रखो। ओके, and they help you achieve skills, and then we can see the reaction force does not cancel the action force because that acting on, ठीक है, एक्शन रिएक्शन कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट ऑफ द सेम बॉडी। एक बॉडी पे अगर फोर्सेस मल्टीप्लाई लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उन्हीं का ही रिजल्टेंट उस पर नेट फोर्स होगा। अब वही वाली बात है यार, कोई सपोज लेट से हर्षित को धक्का देता और मैं यहाँ गिर जाऊँ, ऐसा थोड़ी होगा। सही बात है कि नहीं? A force not acting on me cannot make any changes in me. That's the point here. आगे बढ़ते हैं। A book rests on a table, exerting a downward force on the table. The reaction force is, हाँ जी, हाँ, ये टेबल है और ये बुक है, इस पे मैंने थोड़ा गैप बनाया जानबूझ के। अब ये बुक इसको प्रेस कर रही है डाउनवर्ड विद द फोर्स एन, तो ये उसको अपवर्ड कर रहे हैं, तो ये एक्शन है, तो ये रिएक्शन। ठीक है, force of the table on the book. A lead block is suspended from your hand by a string. The reaction to the force of gravity on the block is the force exerted by the on the block on the earth, by the block on the earth. ठीक है, ये आपने हाथ में स्ट्रिंग पकड़ के एक ब्लॉक को लटकाया है, नीचे अर्थ है। कहता है इस पे जो ग्रेविटी लग रही है, ये अगर एक्शन है तो रिएक्शन किस पे है? अर्थ पे, बिकॉज इसको अर्थ खींच रही है और ये अर्थ को सेम फोर्स से खींचेगा। सच्चाई लेकिन ये है कि ये छोटा ब्लॉक है, ये बेचारा गिरे तो नीचे जाएगा, ये बहुत बड़ी अर्थ है, इस पे ये फोर्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला सकता। ठीक है, क्लियर है बेटा? सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर टुडे। एक और कर सकते हैं हम। वह इतनी थकान है, टाइम क्या होगा? 4:22। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन टेक दिस ब्रेक, फाइन, नो प्रॉब्लम। कि करा दो एक और क्वेश्चन और, एक और कर लेते। Okay. A 5 kg concrete block is lowered with a downward acceleration of, okay, एक concrete block नीचे आ रहा है कितने से? 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको रस्सी से फ्रीली फॉल होने से रोका है। समझ रहे हो कि नहीं? हम इसको धीरे धीरे, यानी कि हम जीत तो नहीं रहे हैं लेकिन अपना असर दिखा रहे हैं। ओके, तो इसको जो एम जी नीचे ले जाता एकदम जोर से, कितने एक्सेलरेशन से गिराता है इसको? 9.8 से, लेकिन एक्चुअल एक्सेलरेशन कितनी है? तो पूछ रहा है द फोर्स ऑफ द ब्लॉक ऑन द रोप, यानी कि मतलब टेंशन फोर्स कितना है? तो आप लिखेंगे एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम
ए। बाय द वे यहाँ पे मैं 9.8 लेना चाहूंगा बिकॉज इसमें 2.8 तो हेल्प हो जाएगी। ये हो गया m इज 5 इंटू 9.8 माइनस 5 इंटू 2.8 इज इक्वल टू टी। ये इक्वेशन लिखी, ये सपोर्ट कर रहा है, ये जीत रहा है, लेकिन ये अपोज कर रहा है उसको, ऐसे समझ लो आप। mg डाउनवर्ड्स एंड t अपवर्ड्स। क्लियर है कि नहीं? कभी भी रस्सी धक्का नहीं देती है, खींचती ही खींचती है। तो 9.8 माइनस 10 में से 3 अगर हटे तो 7, तो 35 इंटू 7 दैट इज 35 न्यूटन। एंड अप की डाउन ध्यान रहे, द फोर्स ऑफ द ब्लॉक ऑन द रोप इज डाउन, है ना, ये उसको अपनी तरफ खींचेगा। बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। ब्लॉक रोप पे क्या करेगा? रोप क्या करेगी ब्लॉक पे? अप, यही फोर्स अप लगाएगी। ओके, आई विल मेक अ बेटर डायग्राम नाउ फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड इट इन द कंप्लीशन। ये बेटे, ये एक ब्लॉक है, ये रस्सी है। अब मैंने रस्सी अलग दिखाई, रस्सी इस पे अपवर्ड फोर्स लगाएगी टी, तो ये रस्सी पे डाउन। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? याद है रस्सी टेंस कब होती है? जब उसको यहां से भी टी और यहां से भी टी से खींचा जाए। ऊपर सीलिंग है या हमारे सीलिंग में फंसा हुआ है सपोज, या हाथ में हमने पकड़ा हुआ है या क्रेन में फंसा हुआ है, तो वो पोर्शन अलग। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं है? तो रोप पे जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड लगेगा, 35 न्यूटन डाउन। तो कितना अच्छा काम कर रहे हो तुम आजकल। ओके, इफ यू वांट टू नोट थिंग्स डाउन, ठीक है। 90 kg man stands on the elevator is moving at a constant speed of 5 meter per second. So 90 man is on the elevator moving constant speed. The force exerted him on the floor is about the same. जितना उसका वजन है उतना ही। क्यों? बिकॉज फ्लोर पे अगर फ्लोर की इसकी एक्सेलरेशन 0 है तो mg इज इक्वल टू n। भले ही ये ऊपर जा रहा है बट दैट डजंट मीन n ज्यादा है। n तभी ज्यादा होगा जब एक्सेलरेट करेगा, ये ध्यान रखना। इट्स इक्वल टू 90 into 10 that is 900 approximately 880 न्यूटन। आई विल लीव यू देयर, थैंक यू। कल करेंगे आगे, बस अब कुछ ही बचे हैं, 2-3 दिन लग जाएंगे, खत्म हो जाएगी असाइनमेंट। ठीक है, बहुत सारी हैं। ओके, बट इट्स अ गुड डिस्कशन। अच्छा लगता है, आप लोग आंसर देने की कोशिश करते हैं और जितना भी हो सकता है कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।